नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्र करती कहानी खाना बदोश। आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ 6 ओम प्रकाश वाल्मीकि खाना बदोश। देखते हैं लेखक परिचय। इनका जन्म सन 1950 ईस्वी में बरला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका बचपन सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों में गुजरा। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक कष्टों को झेलना पड़ा। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने अपनी जाति के प्रति होने वाले अपमान, शोषण और उत्पीड़न का खुलकर विरोध किया। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं: कविता संग्रह है सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते। कहानी संग्रह है सलाम और घुसपैठिए। आत्मकथा है झूठन। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र एक अन्य इनकी रचना है। पुरस्कार व सम्मान: 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का सम्मान, कथा क्रम सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान आदि। देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत कहानी खाना बदोश में लेखक ने मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया है। यह मजदूर बाहर किसी तरह मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं। साथ ही उच्च जाति और नीची जाति के बीच में भेदभाव की खाई को भी इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु मजदूरों पर होने वाले शोषण को दर्शाना है। पाठ का सारांश है: सुखिया और मानो तरक्की की आस में गांव छोड़कर असगर ठेकेदार के साथ ईंट के भट्टे पर काम करने आए थे। भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक होता है। वहां ईंट पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता है। छोटी सी चूक मौत का कारण बन सकती है। असगर ठेकेदार ने सुखिया और मानो के एक सप्ताह के काम से खुश होकर उन्हें सांची पर ईंट पाटने का काम दे दिया था। भट्टे पर दिन तो गहमा गहमी के साथ समाप्त होता था, लेकिन रात होते ही भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। मानो भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पाई थी, इसलिए खाना बनाते समय उसे चूल्हे से आती आवाज में उन्हें अपने मन की दुश्चिंताएं और आशंकाओं की आवाजें सुनाई देती थी। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर व बात न मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट रहती थी। यदि उन्हें तरक्की करनी है तो शहर में रहना ही एकमात्र विकल्प है। पहले महीने के दौरान ही सुखिया ने कुछ पैसे बचा लिए थे, जिन्हें देखकर मानो खुश हो रही थी। इससे प्रोत्साहित होकर उन दोनों ने अधिक पैसे कमाने के लिए और अधिक काम करना शुरू कर दिया। उन दोनों के साथ एक छोटी उम्र का लड़का काम किया करता था। एक दिन भट्टे के मालिक मुक्ता सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह आया। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया। उसके सामने ठेकेदार असगर भी कुछ ना कह पाता था। भट्टे पर काम करने वाली किशनी को सूबे सिंह ने अपने जाल में फंसा लिया। किसनी उसके साथ कई कई दिन तक शहर में जाकर रहती। उसका पति महेश मन मार कर रह जाता। महेश को असगर ठेकेदार ने शराब की लत लगा रखी थी। किसनी के ऊपर सूबे सिंह का हाथ होने से उसके हालात अब बदल गए थे। अब उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े व मनोरंजन के लिए ट्रांजिस्टर भी आ गया था। भट्टे पर और अधिक काम करने से जो रुपया मानो जोड़ रही थी, उसका सपना था कि वह एक पक्का मकान बना ले। एक दिन किशनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया। बुलावे की यह खबर सुनकर मानो और सुखिया दोनों घबरा गए। उन्हें सूबे सिंह की नीयत समझ में आ गई। मानो को अपनी इज्जत प्यारी थी, वह किशनी की तरह नहीं बनना चाहती थी। उन दोनों की घबराहट को देखकर जसदेव मानो की जगह सूबे सिंह के पास मिलने चला गया। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे और उसकी पिटाई भी लगा दी। उस दिन की घटना से सब लोग सहम गए। सुखिया और मानो जसदेव को अपनी झोपड़ी में ले आए। उसके अपनेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले जाती है।
ले जाती, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण वह मानो की बनाई रोटी नहीं खाता था। असगर ठेकेदार जसदेव को सचेत करता है कि वह सुखिया और मानो के चक्कर में ना पड़े। इस कारण जसदेव का व्यवहार मानो व सुखिया के प्रति बदल जाता है। सूबे सिंह अब सुखिया और मानो को तंग करने लगता है। सुखिया को मोरी के काम पर लगा देते हैं, जिससे मानो डरने लगती है। अब उन दोनों की मजदूरी छोटी छोटी बातों पर कटने लगी थी। जसदेव भी अब उन पर हुक्म चलाने लगा था। एक दिन मानो द्वारा पाथी गई ईंटों को सुखाने के लिए आड़ी तिरछी जालीदार दीवारों के रूप में लगा दिया गया। वह अगली सुबह जब पहुंची तो उसने देखा कि पिछले दिन की पाथी गई ईंटें टूटी पड़ी हैं। मानो दहाड़े मारकर रोने लगी। सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। सुखिया भी वहां पहुंच गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ मना कर दिया। सुखिया और मानो इस घटना से बुरी तरह टूट जाते हैं। दोनों वहां से जाने का निश्चय कर लेते हैं। मानो सुखिया का हाथ पकड़कर बोलती है कि यह लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। भट्टा उन्हें अब अपनी खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव लग रहा है। मानो को यह आशा थी कि जसदेव उन्हें रोक लेगा, परंतु जसदेव के चुप रहने से उनका विश्वास टूट गया। टूटे हुए सपनों के कांच उनकी आंखों में चुभने लगे। वह एक दिशाहीन यात्रा के लिए निकल पड़े। तो यह था पाठ खानाबदोश। अब देखते हैं कि पाठ से हमने क्या जाना। पहला, गरीब शोषित मजदूर वर्ग का जीवन कितना कठिन होता है। गरीब ग्रामीण व्यक्ति शहर की ओर पलायन क्यों करते हैं। शहरों में गरीब शोषित व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। नारियों का जीवन कितना अधिक संघर्ष में होता है। सपनों को साकार करना कितना अधिक कठिन है। समाज में फैली जातिगत मानसिकता को समाप्त करना क्यों आवश्यक है। तो आज हमने पढ़ा पाठ खानाबदोश। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।